नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे जिसमें कि कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि जीभ के साइड में थोड़ा थोड़ा सा बम बन जाता है। इसमें फोलिएट पैपिला के बारे में हम बात करेंगे और कैसे बम बनता है, क्यों बनता है, इसके बनने के 3 कारण के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको कौन सी दवा दी जाती है जिससे कि ठीक होता है उस दवा के बारे में डिस्कस करेंगे और अपने डाइट प्लान को क्या क्या करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। पूरा वीडियो एक ध्यान लगा के देखिएगा तभी वीडियो समझ आएगा। स्किप करने से वीडियो समझ में नहीं आता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिसको पसंद आएगा उसको लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आपको पता होता है कि सबसे पहले हम जीभ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो हर इंसान को पता होता है कि उसकी जीभ यू शेप की होती है। उस यू शेप की जीभ में बहुत ज़्यादा मांसल वो जीभ होती है। उसमें 4 प्रकार के पैपिलास से मिलकर के ये जीभ बनी होती है। नंबर 1 पे सर्कमवाइलेट पैपिला होता है, फिर आपका फिलीफॉर्म होता है, फंजीफॉर्म होता है और फोलिएट पैपिला होता है। जो फोलिएट पैपिला होता है वो इंसानों में थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है। इग्नोर इसलिए होता है कि जो फोलिएट पैपिला होता है वो जो जानवरों में होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और इंसानों में उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है। इसीलिए आप कभी कभी जब जानवरों को अपने हाथ ऐसे टच करने देते हैं या हाथ में अगर उसको जीभ अपना हाथ जीभ से उसके आपके हाथ को टच करेगा तो आपको थोड़ा सा खरबूदा जैसा ज़्यादा लगेगा। तो वो जानवरों में ऐसा होता है, इसीलिए उनके मुँह में फोलिएट पैपिला ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और इंसानों में फोलिएट पैपिला प्रोमिनेंट नहीं होता है। लेकिन कुछ केसेस में फोलिएट पैपिलास प्रोमिनेंट हो जाते हैं और ये ज़्यादातर लेफ्ट साइड में आपके प्रोमिनेंट होते हैं। जैसे कि आपका ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड के साइड में आपका जो जीभ है साइड में वहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, बहुत ज़्यादा, और राइट साइड वाला कम होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये बहुत सारे रीजन होते हैं। एक एक करके रीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे जो रीजन होता है, नंबर 1 का रीजन होता है ट्रॉमा। अगर आपका ट्रॉमा से मतलब ट्रॉमा कैसा ट्रॉमा हुआ, कोई एक्सीडेंट होता है या क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रॉमा का मतलब हुआ कि अगर आपका आसपास का जीभ जहाँ पे आपका फोलिएट पैपिला बना होता है वहाँ पे जीभ थोड़ा सा, अगर आपका दांत शार्प है उस शार्प दांत के कारण वहाँ पे थोड़ा सा जीभ कटने लगता है। बाई चांस आपका दांत शार्प भी नहीं है, कभी कभी होता है कि फूड डिपोजिशन वहाँ पे हो जाता है, खाना वहाँ पे फंसने लगता है जिससे कि कैलकुलस और प्लाक फॉर्मेशन वहाँ हो जाता है। अब इन कैलकुलस और प्लाक फॉर्मेशन से होता क्या है, वहाँ पे कैलकुलस प्लाक फॉर्मेशन होगा तो उसका कैल्सिफिकेशन होगा, तो वो थोड़ा सा शार्प एज अगर उसमें ले लिया है तो जब भी वहाँ पे जीभ जाएगी ऐसे करके जब आप चेक करेंगे, मतलब जीभ से आप जब भी चेक करेंगे दांतों के शार्प में किनारे किनारे, तो अगर कहीं पे शार्प एज है तो वहाँ से अगर वो जीभ को बार बार कटते कटते जीभ में अल्सरेशन बन जाता है। तो उसी कारण फोलिएट पैपिला में थोड़ा सा बम बन जाता है। और वैसे भी फोलिएट पैपिला नॉर्मल से थोड़ा सा उभार लिए होते हैं क्योंकि ये टेस्ट बड को कंटेन करते हैं और इसीलिए टेस्ट बड को कंटेन करने के कारण आपके फोलिएट पैपिलास उभार लिए होते हैं। लेकिन बार बार उस पर रगड़ खाता रहता है, बार बार रगड़ खाने के कारण उसमें आपका ये प्रॉब्लम हो जाती है। फिर नंबर 2 पे होता है आपका सिम्टोमेटिक। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, सिम्टम्स है किसी प्रकार के, जैसे फीवर हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, आपका ट्रामा तो हो ही गया जिसके कारण कि बार बार कट रहा है, वहाँ पे पस बन रहा है, तो उसके कारण भी कभी कभी क्या होता है कि फोलिएट पैपिलास में इंक्रीज हो जाते हैं, फोलिएट पैपिला में बम बनने लगता है जो कि रेडनेस लिए रहता है और ये आपको वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पेन भी होगा, सेंसेशन होगा, जलन होती है, ये सारी चीज़ें इसमें बनी रहती हैं। तो अब नंबर 3 पे आते हैं कि और सबसे खतरनाक कौन सा ऐसा कारण होता है जिसके कारण कि आप डरते हैं। तो सबसे खतरनाक कारण होता है कि अगर आप से आपका हैबिट एसोसिएटेड है, मतलब कि आप अगर पान, तंबाकू, गुटखा, सुरती, सुपारी, दारू, सिगरेट, बीड़ी कुछ भी हैबिट ले रहे हैं और आप उसके बाद आपके मुंह के अंदर ये प्रॉब्लम बन रही है तो यह सोचने वाली बात होती है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात होती है। फिर इस कंडीशन में वहाँ पे रेडनेस हो जाती है स्टार्टिंग में, फिर बर्निंग सेंसेशन होता है और इसके बाद वहाँ पे जब पेन होता है तो वो इतना ज़्यादा पेन होता है, मतलब ना दांत कोई कटा हुआ है ना कुछ है,
कोई भी दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी वहाँ पे पेन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो फिर सोचने वाली बात होती है। और फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि वहाँ पे बायोप्सी तक की नौबत आपको करानी पड़ती है। बायोप्सी बिना कराए वहाँ पे वो ठीक ही नहीं होता है। इसलिए आपको इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपका हैबिट एसोसिएटेड है और बर्निंग सेंसेशन ही शुरू हुआ है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो आपको हैबिट को बंद करना है, जिस भी प्रकार की आप हैबिट ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हैबिट को स्विच करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने हर वीडियोज़ में बोलता हूँ कि हैबिट को क्विट करना है, हैबिट को बंद करना है। हैबिट को स्विच करने से आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होती है, आपकी प्रॉब्लम ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसलिए आपको हैबिट, अगर गुटखा ले रहे हैं तो वो एट ए टाइम गुटखा को स्टॉप करना है, तंबाकू ले रहे हैं तो उसको स्टॉप करना है, किसी और चीज़ का मतलब दारू सिगरेट बीड़ी ले रहे हैं तो उसको स्टॉप करना है। लेकिन अगर आपकी हैबिट मिक्स हैबिट है तो उस कंडीशन में क्या करना है? अगर आपकी मिक्स हैबिट है तो और ज़्यादा आपको डरने वाली बात है, क्योंकि मिक्स हैबिट में ये कैंसर में परिवर्तित होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसमें ख़तरनाक ये भी होता है कि जब वो कैंसर में स्टेज 1 के कैंसर में भी होता है तो आपको बहुत ही जल्दी डॉक्टर्स के पास दौड़ के जाना चाहिए, डायग्नोस कराना चाहिए कि ये जो फोलिएट पेप्टाइड इंक्रीजमेंट हो रहा है, इसमें रेडनेस हो रही है, ये कहीं और किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हो रही है। इसलिए सबसे पहले आपका जो बताया मैंने ट्रॉमा है, तो ट्रॉमा को ठीक करने के लिए आपको करना क्या है? ट्रॉमा को ठीक करने के लिए आपका दांत को शार्प एज है उसको घिसवा लीजिए, राउंड ऑफ करवा लीजिए, जिससे कि वहाँ पे लगना बार बार बंद हो जाएगा, बार बार अल्सरेशन फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा, जिससे कि वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर प्लाक और कैलकुलेशन से ये प्रॉब्लम हो रही है तो प्लाक और कैलकुलेशन को वहाँ से रिमूव करवाना होता है। इसके लिए आपका स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग करवा के आप इसको ठीक कर सकते हैं। स्केलिंग करा के आपके उस एरिया को ठीक किया जा सकता है, लेकिन रूट प्लानिंग से और ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कि अगर आपका एसिम्प्टोमेटिक प्रॉब्लम है, बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, वायरल प्रॉब्लम है, या फीवर से किसी चीज़ की दिक्कत हो गई है, तो उस कंडीशन में भी अगर आपको सिम्टम्स को बिल्कुल ठीक करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। और फिर तीसरा कंडीशन जो मैंने बताया कि जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, अगर इसको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है शुरुआत में, तो वहीं पे अगर इसको आप ठीक कर लिए तो आपको बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बर्निंग सेंसेशन में नहीं ठीक कर पाए और आप अपने हैबिट को नहीं छोड़ पाए, तो आने वाले समय में फिर दिक्कत वाली बात हो सकती है। इस कंडीशन में जो मेन ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो कार्बामेजेपिन होता है। लेकिन कार्बामेजेपिन को आप अपने से दवा से नहीं लेंगे। मैं दवा का नाम इसलिए बता रहा हूँ कि दवा का नाम नहीं बताने से कुछ लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर साहब को तो बस ऊपर ऊपर की नॉलेज है, कुछ पता नहीं है, इसलिए क्या दवा देना है क्या नहीं देना है इसमें कुछ नहीं करना है, इनको कुछ पता ही नहीं है। दवा का नाम बताना इसलिए ज़रूरी है, लेकिन इस दवा को आप अपने से नहीं लेंगे, अपने नज़दीकी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करके या फिर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके, और उस कंडीशन में आपको हमसे प्रॉपर डायग्नोस लेना पड़ेगा। प्रॉपर डायग्नोस करने के बाद ही आप कार्बामेजेपिन को लेंगे। उसके बाद आप लाइकोपिन रिच डाइट लेंगे। लाइकोपिन रिच डाइट में आपका टमाटर हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर खाएंगे, गाजर खाएंगे, पत्ता गोभी जिसमें कि आपका पालक है, जिसमें कि आपका बहुत ज़्यादा आयरन होता है, वो लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा और कुछ ही दिनों में ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हैबिट एसोसिएटेड है तो आपको डरने वाली बात है, क्योंकि अगर आप अपने हैबिट को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो फिर आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। इसलिए हैबिट को छोड़िए, प्रॉपर दवा कीजिए, अपने डाइट प्लान को फॉलो कीजिए और मस्त रहिए, खुश रहिए, एकदम तंदुरुस्त रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।